नमस्कार साथियों, गलबात में आप सभी का स्वागत है। तोहनी कभी ऐसन आलसी के देखल हो है, मतलब कम कोढ़िया के जे काम धंधा तो करल चाहबे नहीं करो है और पेटा भरे खातिर बड़का बड़का ढोंग रचाबो है। तो आज हम तोहनी के एगो ऐसने आलसी सियार के कहानी सुनावे जा रहा है, मतलब कम कोढ़िया सियार जे महान तपस्वी बने के नाटक कैल के हैं। और ये नाटकवा में बेचारा भोला भाला चूहवन ओकर भक्त बन गए। अब सोचो ई कम कोढ़िया के भक्ति में यखनी के लड्डू मिलते या फिर सियरा के दांता। तो चला सुनल जाए आलसी सियार और समझदार चूहा के एगो मजेदार गलबात। ई बहुत समय पहले के बात है। एगो घनघोर जंगल में एगो सियार रहल, लेकिन उ सिरा साधारण सियार नहीं हले। उ दुनिया के सबसे बड़ा आलसी सियार हले, एकदम सबसे बड़ा कम कोढ़िया हले। उ अपन पेट भरे खातिर खरगोशवा के पकड़ना तो दूर के बात हले, उ चूहों के पीछे दौड़े में ओकरा बहुत बड़ा बोझ बुझाल। मतलब कोई भी कामा ओकरा भारी बोझा लगो हले। उ सोचते रहले कि ई भागे दौड़े वाला, शिकार पकड़े वाला, ये सब तो मजदूरी के काम है। कुछ ऐसा जुगाड़ लगावल जाए कि बिना हाथ गोड़ हिलैले पेटा भर जाए, बस खाइए और सुत जिए। सियार तो चालाक होवे करो है, ओकर दिमाग में पूरा शैतानी एकदम आइडिया भरल रहो है। एक दिन सिरा एगो झोड़िया में दुबक के बैठल हले। तखनिए उ देखल के चूहवन, ढेर सन चूहवन के एगो टोली इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। ओहे टोलिया में से एगो मोट घोट चूहा रहे जेकरा सब सरदार सरदार कहो हले और ओकर ऑर्डर भी मानो हले सब। ई देख के सिरा के मुहा से लारा टपको लगले और सोचो लगले, अरे वाह, ये तो बढ़िया भोज है। तो अगर रोज रोज एकरा में से कुछ चूहा मिलते रहे तब तो बिना भाग दौड़ कैले हमर पेटा भर जाए। अब वो ठान लेलके कि ई भोले भाले चूहवन के फसावो ही होते। उ की गेल के बिहान होके किरनिया फूटते के साथ में आँखिया बंद करके ऊपर मुहा करके एक गोड़ा पर खड़ा रहे। जब चूहवन बाहर निकलले, ऐसा जिनिस देखिए के ओखनी दंग रह गए। एगो चूहा डरते डरते ओकरा तर गेले और कहलके, सियार मामू, तू ई एक गोड़ा पर काहे खड़ी हखो? सिरा आस्ते से आँखिया खोलल के और भारी आवाजिया में कहलके, अरे बुड़बक, तोरा पता नहीं हो, अगर हम चारों गोड़ा धरतिया पर रख देबो तो धरतिया हमर भार सह नहीं सकतो। धरतिया डोल जीतो और तोहनी सब राम नाम सत हो जिमी। तोहनिये के भलाई के खातिर हमरा एगो गोड़ पर खड़ा रहो पड़ो हो। सब चूहवन चकित रह गए। चूहवन के सरदारवा आगे अइले और बोलल के, हे महान सियार, हमनियों के अपन बारे में कुछ बतावा। सिरा ढोंग रचैल के और गंभीर होके गलवा भारी करके बोलल के, तो सुन, हम हजारों हजार साल हिमालय पर एक गोड़ा पर खड़ा होकर तपस्या कैलिए हल। हमर तपस्या से देवी देवता सब खुश हो गए और भगवान खुद आके कहल के, हे सियार महात्मा, अब तोहर जस इतना बढ़ गेलो है कि तू अब चारों गोड़ा धरतिया पर रखबो तो धरतिया फट जीते। तहना से हम ऐसे ही खड़ा हियो, हम खाली हवा खा के जिंदा हियो। हमर तपस्या इतना शक्तिशाली है कि हवा हमर पेटा में जाके सवदगर पकवान बन जा है। सिरा के ये ढोंगी बतिया सुन के सब चूहवन मंत्र मुग्ध हो गए। सब हाथा जोड़ लगे और सब बोलो लगले, हे महातपस्वी सियार, हमनियों के अपन शिष्य बनाला। तब फिर की, अब तो रोज सवेरे सवेरे चूहवन ढोलकवा, झाल, करताल सब लेके बैठ जाले चारों तरफ से और सिरा के नाम पर भजन कीर्तन चलो लगले। सब मिलके गावो लगले, भजनम सियारम भजनम सियारम, सियारम सियारम भजनम भजनम। सिरा तो बाहर से तपस्वी लग रहा हल, लेकिन भीतरे भीतरे वो हंसते रहो और मने मने कहो हले, वाह रे बुड़बकवन चूहवन, ने भजन के मजा और ने पकवान के झंझट, सीधे सीधे अब हमार पेट में भी। भजन कीर्तन जब शेष हो जाहल तब चूहवन अपन बिलिया में जा लगल। तखनिए सिरा सबसे पीछे चले वाला 3-4 चूहा के पकड़ के खा जाहल।
फिर आराम से सूतो हल और मार ढकार मारते रहो। ऐसा ही करते करते कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे चूहा के टोलियो कमो लगले। तो सरदारवा चूहा सोचो लगले कि ई की हो रहा है। पहले तो हमने 100 से ऊपर हलिए, अब तो देखो ये मुश्किल से 50-60 को अब बचिए रहलिए है। आखिर बाकी सब गेले कहाँ? वो बड़ी ध्यान से सीरा के देखल के। सीरा पहले से मोटा और तंदुरुस्त हो गए हल। सरदारवा चूहा के दिमागवा में शक के घंटी बजले। कहीं ई ढोंगी सीरा तो हमर भैवन के बैकुंठ भेजे के नाम पर अपन पेटा में तो नहीं भेज रहलो है। बिहान होके सरदारवा चूहा एगो प्लान बनिल के। वो फैसला कैल के कि आज सबसे लास्ट में बिलिया में हम घुसबे। फिर की होले, भजन कीर्तन खत्म हो गए। सब चूहन धीरे धीरे बिलिया में जाए लगले। सीरा के आँखिया तो पूरा चमक उठले। वो आज सोचो लगले आजो मजा लगते। जखने सब चूहन बिलिया में ढूक गए और सरदारवा बाहर रह गए, तब सीरा झपटल के। लेकिन ये की चूहा तो साधारण नहीं हले, वो तो सरदार हले। वो सीरा के पंजवा से फुर्ती से निकल गए और ओकर गर्दनिया पर चढ़ गए। ओकर गर्दनिया पर दांता जोर से गड़ा दिल के और चिल्ला लगले, और भैवान अब इस ढोंगिया के असली औकात दिखा दे। और बाद बाकी सब चूहन बिलिया से बाहर चले ले और सब मिल के सीरा पर हमला कर दिल। कोई ओकर पुछिया काटे, कोई ओकर काना नोचे, कोई ओकर पंजवा नोचे। और कुछ देरी में महात्मा सियार चूहवन के भोजन बन गए। ओकर बस हड्डिया बचल रहे और ओकर ढोंग के पोल खुल गए। ढोंग और छल कुछ ही दिन चलो है। अंत में ढोंगी के ओकर करने के फल मिलवे करो है। तो साथियों, ढोंग और चालाकी जितनो दिन तक काहे नहीं चले, आखिर में सच्चाई सामने आइए जाए। एक कमकोड़िया सिरा समझ ले हल कि चूहवन के हम बुड़बक बना देलिए, लेकिन असल में की होले, चूहवन ही ओकरा असली औकात दिखा दिलके। तो ये गलवतिया से शिक्षा ये मिलो है, मेहनत परिश्रम इस सब के कोई शॉर्टकट नहीं होवो है। और धोखेबाज चाहे जितना भी चालाक रहे, ओकर तो एक न एक दिन दुर्गति होना ही है। तो अगर ये गलवतिया अच्छा लगलो, खूब मजा लगलो, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जे करे तो करते रहिए। अगला बार हम फिर मिलबो एक मजेदार गलबात के साथ। और हाँ, ढोंगियन से सावधान रहिए और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद। बिहार के आंचलिक भाषा में यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली कहानी के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।